अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसका पार्ट ए जो है कवर हो गया था। अब हम पार्ट बी करते हैं। तो पार्ट बी में हम स्टार्ट करते हैं प्रीडेटर से। प्रीडेटर्स को समझने के लिए पहले आपको इन टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रीडेटर्स, प्रे और प्रीडेशन। तो स्टूडेंट्स, प्रीडेटर जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करने की, उसको इनगल्फ करने की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानदार को खाने की सलाहियत रखता हो। तो प्रे जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सोर्स ऑफ फूड बन जाता है दूसरे जानदार के लिए। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच इज़ बीइंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो एसोसिएशन होता है उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। तो फंजाई के सम मेंबर जो हैं वो एक्टिव प्रीडेटर्स का काम करते हैं। उनमें से दो स्पीशीज़ जो है फंजाई की आपकी बुक में डिस्कस है। एक का नाम है ओस्टर मशरूम, दूसरे का नाम है आर्थ्रोबोट्रिस ओलिगोस्पोरा। स्टूडेंट्स, जो आर्थ्रोबोट्रिस मशरूम है उसका साइंटिफिक नाम है प्लूरोटस एस्ट्रीटस। इनके अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो ये ओमनीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। ओमनीवोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे जानदार जो कि प्लांट्स ईटर्स भी होते हैं और फ्लैश ईटर्स भी होते हैं। तो प्लांट्स कौन से खाते हैं और गोश्त कौन से खाते हैं, किन जानवरों का ये शिकार करते हैं, उनको हम बहस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स ईटर्स होते हैं ये नीमाटोड्स जो है ये एक वर्म्स है, राउंड वर्म्स। उसको ये इनगल्फ करते हैं। कैसे? उनको पैरालाइसिस करते हैं, फिर उसके अंदर अपने हाइफी पेनेट्रेट करके वहाँ से न्यूट्रिशनल कंटेंट, स्पेशली नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वहाँ से ये एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद ये तो हो गया एनिमल ईटर्स, फ्लैश ईटर्स। उसके बाद ये प्लांट्स ईटर के तौर पर कैसे काम करते हैं। प्लांट्स ईटर जो है अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट लेने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये जो है वुड को ब्रेक डाउन करके वहाँ से अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते हैं। इस तरह ये प्लांट्स ईटर के तौर पर काम करते हैं और ये एनिमल्स ईटर के तौर पर काम करते हैं। तो इस वजह से हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ओमनीवोरस फंगस। उसके बाद दूसरी जो स्पीशीज़ है उसका नाम है आर्थ्रोबोट्रिस ओलिगोस्पोरा। इसके पास भी स्पेशल मैकेनिज़्म होता है। ये क्या करती है, ये इसके अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो ये होती है कार्निवोरस। मतलब ये सिर्फ जानवरों को खाती है, एनिमल ईटर होती है, फ्लैश ईटर जिसे हम कहते हैं। तो इसके आसपास इनके कांटेक्ट में जैसे ही कोई राउंड वर्म जिसका नाम नीमाटोड, फाइलम नीमाटोडा का ऑर्गेनिज्म टच करता है तो फौरी तौर पर उसको ट्रैप कर लेती है। एक उसके आर पार जो है एक रिंग डेवलप करके इनके जो हाइफी है हमला आवर होंगे, इनवेड करेंगे। इस तरह जो अनलकी विक्टिम है, यानी कि ऐसा शिकार जिसकी किस्मत फूटी हो, अनलकी विक्टिम जो कि प्रे कहलाता है, उसको ये डाइजेस्ट करके वहाँ से अपने न्यूट्रिशनल कंटेंट को ये निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये पॉइंटेड एंड्स रखने वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये राउंड वर्म्स है। ये स्टूडेंट्स प्रे है और इसके ऊपर जो आपको रेड कलर के साथ एक लाइन दिखाई जा रही है ये आर्थ्रोबोट्रिस के फंगस है कि किस तरह एक रिंग डेवलप करके वहाँ से न्यूट्रिशन का कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी फंजाई हैं जो कि प्रीडेटर्स का काम करती है, जिसमें कुछ सर्टन अडेप्टेशंस होती हैं कि कुछ सिक्रीशंस खारिज करती है। और सिक्रीशंस जो है वो स्टिकी सब्सटेंसेस होती है जो कि प्रे को वहाँ पे जहाँ कहीं भी प्रे मौजूद
इनको नज़र आए तो फौरी तौर पर प्रे के ऊपर अपना स्टिकी सब्सटेंस डाल के उसको स्टैट कर देती है, फिर उसमें से न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है वो निकाल लेती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स। तो सिम्बियोट्स आपने मैटर क्लासेस में पढ़ा हुआ था, सिम्बियोसिस से ये लफ्ज़ निकला है। तो सिम्बियोसिस की ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एसोसिएशन होता है। इसकी आपने टाइप्स भी डिस्कस की हुई थी, जिसमें कॉमन्सलिज्म था, पैरासाइटिज्म था और थर्ड वन म्यूचुअलिज्म था। तो फंजाई की जो कुछ टाइप्स हैं वो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस का काम करते हैं, सिम्बियोट्स। तो म्यूचुअलिज्म क्या होती है? ये एक एसोसिएशन होता है, ताल्लुक़ होता है, एक रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फंजाई जो है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो एसोसिएशन बनाती है वो एक तो है लाइकन्स का और दूसरा है माइकोरिज़ियाई का। तो लाइकन्स क्या होते हैं? ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है किन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। इसमें एक फंजाई मेंबर होता है, दूसरा जो है एल्गी होता है। फंजाई और एल्गी जो है ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को एडवांटेज पहुंचा रहे होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, फ़ायदा देते हैं। अब लाइकन्स की टाइप्स जो है ये क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकन्स है। क्रस्टोज जो है ये ट्री ट्रंक्स है, क्रस्ट लाइक होता है। फोलियोज लाइकन्स जो है लीफ लाइक होता है, बिल्कुल लीफ के ऊपर एक्सटेंशंस के फॉर्म में होता है, जिस तरह छोटे छोटे उभार होते हैं। इस तरह फ्रूटिकोज जो है ये ब्रांच लाइक होता है, ब्रांचिंग फॉर्म में ये पाया जाता है। मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। अब हमने ये देखना है कि फंजाई और एल्गी, फंजाई की कौन सी टाइप्स और एल्गी की कौन से मेंबर्स या टाइप्स जो है ये लाइकन्स बनाते हैं। तो फंजाई जो है आपने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर्स में। फंजाई की 4 बड़े मेंबर्स हैं, इनमें से एस्कोमाइकोटा है, बसीडियोमाइकोटा है, डिट्रोमाइकोटा है और इसके अलावा है ज़ाइगोमाइकोटा। ठीक है, एस्कोमाइकोटा के ज़्यादातर मेंबर जो है ये लाइकन्स बनाते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई के कुछ स्पीशीज़ भी लाइकन्स में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा अगर हम बसीडियोमाइकोटा, जिसको हम कहते हैं बसीडियोमाइसीड्स या इसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं, इसकी बात करें तो टोटल 15,000 स्पीशीज़ में से 20 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि लाइकन्स फॉर्मेशन करती हैं। ये तो होगी फंजाई की बात। अब हम देखते हैं कि एल्गी कौन सा होता है। एल्गी जो है स्टूडेंट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, या इनमें साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, या दोनों ऑर्गेनिज्म जो है ये फंजाई के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। अब देखना ये है कि फ़ायदा क्या पहुंचाते हैं, क्या क्या इनके आपस में एक दूसरे के लिए खिदमात होती है। तो फंगस की बात करें तो एल्गी को ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग लाइट से एल्गी के ऊपर, क्योंकि एल्गी जो है ये एक ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रखता है। इनको लाइट की ना अशद ज़रूरत होती है फोटोसेंसिस की। तो लाइट इनके ऊपर ज़्यादा तेज़ हो, स्ट्रॉन्ग लाइट हो, तो उसके ऊपर एल्गी के ऊपर पड़ने से फंजाई जो है स्ट्रॉन्ग लाइट से बचा लेता है, जिससे एल्गी के जो सेल्स होते हैं वो खुश्क नहीं होते, खुश्क हालत में नहीं जाते। डेजिकेशन कहते हैं खुश्क साली वाली जो खुश्क हालत होती है सेल की। उसके बाद फंगस तो ये काम करता है कि एल्गी को स्ट्रॉन्ग लाइट डेजिकेशन से बचाता है। इस तरह एल्गी जो है ये ऑटोट्रॉफ है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक्टिव क्लोरोफिल्स ये फूड प्रिपेयर करके फंगस को देती है। तो फंजाई के बारे में हमने पढ़ा हुआ कि फंजाई हेटरोट्रॉफ है, ये फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, अलबत्ता ये एल्गी से हासिल करेंगे और एल्गी को बदले में ये स्ट्रॉन्ग लाइट और डेजिकेशन से बचाते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम लाइकन्स का यूज़ देखते हैं तो इसको हम बायो इंडिकेटर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये ऐसा जानदार है जिसको हम इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिकेटर में निशानदही करना, किस चीज़ की निशानदही करते हैं? अब इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस ये है, इकोलॉजिकल कहते हैं इन्वायरमेंटली, माहौल के लिहाज से बायो इंडिकेटर जो है ये एयर पोल्यूशन के अंदर जो एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बायो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो बायो इंडिकेटर्स हैं लाइकन्स। तो इसका मतलब ये है कि लाइकन्स हमेशा वहाँ पे ग्रो करते हैं जो कि नॉन पोल्यूटेंट है, जहाँ पे पोल्यूटेंट्स हवा में बिल्कुल ना हो। अगर जहाँ कहीं भी लाइकन्स ग्रो ना कर रहा हो
तो वहाँ पे ज़रूर पोल्यूटेंट्स होंगे। तो आप जनरली कह सकते हैं कि बायो इंडिकेटर्स लाइकन्स होते हैं, जहाँ कहीं भी पोल्यूशन नज़र आएगी वहाँ पे ग्रो नहीं करेगी, और जहाँ पे ग्रो कर जाएंगे तो आप यूँ समझ लेना वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। तो इनकी एग्जांपल्स है रेनडियर मास। रेनडियर कहते स्टूडेंट्स हिरन को बोलते हैं, मास एक प्लांट होता है। तो रेनडियर मास ये कंबाइन वर्ड है, एक लाइकन होता है। तो इसको हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रेनडियर जो हिरन होते हैं या दूसरे जानवर, वो इसको फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और रेनडियर मास जो है ये एक लाइकन्स है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं माइकोरिज़ियाई। तो ये है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स की सेकंड टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी लाइकन्स, जिसमें फंजाई जो है वो अलजी के साथ एसोसिएशन बनाया करती थी। अब माइकोरिज़ियाई, माइको कहते हैं फंजाई को, ये रिप्रेजेंट करता है, और रिज़ियाई रूट्स को बोलते हैं। तो फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के दरमियान ये एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट होता है। क्या? फंजाई और रूट्स के दरमियान। रूट्स किन की? वेस्कुलर प्लांट्स की। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, जिनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है प्रीपेयर्ड फूड को कंडक्ट करना। अब वेस्कुलर प्लांट्स की भी तकरीबन 95% जो है वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़, या तकरीबन 95% वेस्कुलर प्लांट्स ये माइकोरिज़ियल एसोसिएशन बनाते हैं। अब हमने ये देखना है कि फंजाई जो है ये वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स के लिए क्या करती है, और रूट्स जो दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो फंजाई के लिए क्या करते हैं। तो फंगल हाइफी की बात करें, फंजाई की बात करें, तो फंजाई जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, हाइफी। तो ये क्या करते हैं, उस रूट्स की, प्लांट्स के रूट्स का जो सोइल के साथ कांटेक्ट होता है उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर सोइल के साथ रूट्स का कांटेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फास्फोरस जिसमें आ जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें जिंक आ जाता है, कॉपर है, इसके अलावा और दीगर न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। मतलब रूट्स का जब सोइल के साथ कांटेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी तेज़ होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ये रूट सेल्स को अवेलेबल होंगे। तो ये कौन काम कर रहा होता है? ये फंजाई के हाइफी कर रहे होते हैं। अब दो तरह के प्लांट्स को देखिए। अगर हम ऐसे प्लांट्स जिसमें ये माइकोरिज़ियल एसोसिएशन को देखेंगे तो उनकी ग्रोथ जो है बेहतर होगी, अच्छा जो है ग्रोथ दिखा रहे होंगे। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ये एसोसिएशन ना पाया जाए उनकी ग्रोथ जो है वो पुअर होगी, लेस होगी, कम होगी। अब हम देखते हैं फंगल हाइफी जो है ये तो रूट्स के लिए क्या करते हैं, और प्लांट रूट्स जो है ये फंगल हाइफी के लिए क्या करते हैं। तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं, आपने पढ़ा हुआ कि फंजाई जो है ये हेटरोट्रॉफ है, अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये खुराक लेते हैं। तो प्लांट्स की रूट्स ऑर्गेनिक कार्बन जो है फंगल हाइफी को प्रोवाइड करती रहेगी। स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़ लिया माइकोरिज़ियाई, अब हम उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है एंडोमाइकोरिज़ियाई, नंबर 2 है एक्टोमाइकोरिज़ियाई। एंडोमाइकोरिज़ियाई अगर हम इसकी एटिमोलॉजी की तरफ आएँ तो एंडो कहते हैं इनसाइड को, माइको कहते हैं फंजाई को, राइजी कहते हैं रूट्स को। तो ये ऐसे फंगल हाइफी होते हैं जो कि प्लांट्स के जो रूट सेल्स होते हैं उनके अंदर एंटर होते हैं, पेनेट्रेट हो जाते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक रूट का छोटा सा सेक्शन है। तो इसके ये डिफरेंट सेल्स सर्कुलर दिखाए गए हैं। आप ये फंगल हाइफी आता है उन रूट सेल्स की सेल वॉल को क्रॉस करके ये सेल में पेनेट्रेट हो जाता है। तो वहाँ जाकर ये मिनट ब्रांचेस छोटी छोटी शाखें बनाता है। कॉइलिंग उलझी हुई हालत में या स्वेलिंग्स बास औकात जो है ये डेंस हो जाता है एक ही फॉर्म में। इसी तरह जो है ये रूट सेल से बाहर निकल जाता है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो एक्टोमाइकोरिज़ियाई, एक्टो कहते हैं आउटसाइड को। तो इसमें फंगल हाइफी जो है रूट सेल्स के
अंदर पेनेट्रेट नहीं करते, बल्कि उनकी सेल वॉल के साथ ही टच करते हुए उन रूट सेल्स को ये स्किप कर देते हैं, उनको ये लेफ़्ट कर देते हैं। फंगल हाइफी सराउंड द आउटर सेल्स ऑफ रूट्स, रूट्स के सेल्स को ये सराउंड करते हैं, टच करते हैं, लेकिन सेल वॉल को ये पेनेट्रेट नहीं करते। बट डू नॉट एंटर इन सेल्स, सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स है पाइन्स है और फिर्स है। इसके अलावा अगर हम फंजाई के बारे में और करैक्टर्स पर रोशनी डालें तो ये है, फंजाई जो है ये ज़्यादातर गीली जगहों पर उगना पसंद करती है, जहाँ पर मॉइस्ट हो, जहाँ पर वाटर पड़ा हो, वहाँ पर ये ग्रो करती है और डार्क लविंग होती है, अंधेरे में इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। इसके अलावा इसके हैबिटेट्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक मैटर इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा होगा वहाँ पर ये ग्रो करना बेहतर समझती है। तो वहाँ पर आपने एंजाइम जो है सक्रिएट करके उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर लेकर आती है। टेम्परेचर की जो रेंज होती है इनके लिए वाइड टेम्परेचर रेंज होती है, और पीएच रेंज जो है पीएच मिनिमम 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, 5, 6, 7 सो ऑन, मैक्सिमम जो है 9, 2 से लेकर 9 तक पीएच की इनके लिए रेंज होती है। तो अगर हम बात करें तो ये कंसनट्रेटेड साल्ट और शुगर, मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये टॉलरेट कर सकती है, जैसे कि जाम और जेली में हाई कंसनट्रेटेड साल्ट और शुगर, मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वाटर और साल्ट्स की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना, जैसे कि जैम और जेली में भी ये ग्रो कर सकती है। इन सारी करैक्टर्स की वजह से हम फंजाई को बोलते हैं कि इनके पास लैंड के ऊपर रहने के लिए सक्सेसफुल अडेप्टेशंस है, कामयाब तरीन जानदार हैं। इनका अगर हम रिज़र्व फूड मटेरियल्स देखें तो रिज़र्व का मतलब होता है महफूज करना। तो ये सरप्लस फूड को, अजाफी फूड को ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये उसको स्टोर करके रखते हैं, और ये बॉडी के अपने फंजाई का अपनी बॉडी जिसे हम माइसीलियम कहते हैं उसी के अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।